ललकार तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या है। हम लोग के घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद जो है, कुछ भेद नहीं का पाया। हम क्या करोगे बस में जो बैरी के मन का बल का ही सारा ही भेद लगाए। संभव शत्रु सुलभ करे, तब तो विचारे युगम है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो कहते हो आप दिखाएगी, बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। अवश्य समझेगा, निज पुत्र सवाल समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में, इसलिए फिर उचित नहीं है किसी की धागे कभी सेना संचालन का ही शोभा देता है कार्य तुम्हें। जिस जन की कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तके। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तके। निश्चय धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जल से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें घटता कुछ मान नहीं। इसका रामलीला लेगा तो दोनों देखा ठीक व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो। सब प्रकार समर्थ सबल तुम हो। कुछ धार्मिक कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना।
मतिमान आज मति मंद बनूं, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है जो बालक राज दुलारे का। बेकर है उसे करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। फिर राजदूत का पद अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसे सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है यह। उस बंदर को आदर पूर्वक राजसभा में ले आओ। भगवान रहा क्यों मेरा, क्या कारण था? बकरा बन रहे लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना रहे? तू इतना ढीठ निरंकुश है कि मेरे प्रताप से डरा नहीं। वो कहां से आगमन, क्या है तेरा नाम? मुझे बताओ बांदरे, क्या है मुझसे काम? ऐ बंदर, तुम कहां से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है और मुझसे मिलने का तुझे क्या प्रयोजन है? लीजिए नमस्कार 10 भाग दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं रामदूत रघुबर का हूँ। युवराज देश किस गिंधा का, सुख बाली राज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कार्य मिलने आया हूँ। और सर्व विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। ये है दोनों जिनके नाम, मुझे नहीं कुछ ध्यान, कौन बाली है और कौन राम। ऐ बंदर, तूने जिनका नाम लिया है, मुझे कुछ मालूम नहीं कि कौन राम है और कौन बलिराम है। बोलो। ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिका में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। पर बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे। पर एक बात है जिसमें की दिन 10 बदन देखते हो, इसलिए अचंभा सोया है। श्री राम नाम भी भूले हो, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दो। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दो। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे बलराम की तो
ये क्या सुर नर मुनि उनके अंचल है, उनका ही सेवक अंग दिया है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही पास का ज्वाला है? क्या तू ही बालिका बालक है? यदि होता कल भला तेरा कोई होता आज अकाल नहीं, कब्जी के भूत गाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने मारा जिसने बालिका धिक्कार, तो उसका दास हुआ जो नित्य पिता का है तेरा, उस पर न धनिक विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता तो मेरी कोई भी ना होता। तू देख मेरा प्रताप भान तेरा भी जस कमल खिला होता। तू अब भी मुझसे मिल जाए, तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरा भी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य श्रीलंका का कल से सेनापति हो जाए। ऐ बंदर, मैं तुमसे कहता हूँ मेरी तरफ हो जाओ, तुम मुझसे मिल जाओ और हमारी इस लंका नगरी का कल से सेनापति बन जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा में फाजिल है, दो चार नहीं सैकड़ों हो सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे इस मेले कहने को। अरे नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराच में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह रात भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही पर शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बड़ भाव उज्ज्वल मन का तर्पण करिए, कीजिए शांति रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय से हीन करूंगा नहीं, यह प्रण रघुवर कर चुके हैं। ऐ बंदर, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भात डालते हो, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हो। जब तक विभीषण निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करो पृथ्वी, यह प्रण बकवास कहाएगा। ऐ बंदर, तुम कहते हो कि तेरा मालिक ने यह प्रण कर लिया है कि इस पृथ्वी को निश्चरों से खाली कर दूंगा, तो फिर तुम्हें बताओ जो मेरा भाई उसके दल में गया है, आखिर वो भी तो निश्चर ही है। तन से तो कोई भी गाड़ी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता निश्चल पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम सराय तो कैसे माने निश्चल है, अरे शरण नहीं उनकी, वही यथार्थ में निश्चल है। जरमान जी बंदर, अच्छा यदि तुम समझ जाते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो भेज विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर, फिर से तो समंदर का तोड़ो, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान घटा भेजो रावण की सेवा में। उस समय
दबा तीन दांतों में शरणागत हो मेरी प्राणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ऐ बंदर, यदि तुम संधि चाहते हो तो जाओ, सबसे पहले मेरे भाई विभीषण को मेरे हाथ भेजो, और दूसरा काम, जो तुम लोगों ने समुद्र में फूल को बांध रखा है उस फूल को तोड़ो, ताकि हमारी लंका नगरी में कोई आ न सके। तीसरा काम, जा करके उस छोटे से हनुमान को भेजो जिसने लंका में आकर के लंका में आग लगाकर चला गया। और चौथा काम, जाकर उन तपसी बच्चों से कह दो क्यों हमारे यहाँ आए और अपने प्राणों की भिक्षा मांगे, तब तो संधि संभव है, अन्यथा संधि असंभव है। बस यही मांगे, यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटीना जिस प्रकार छोड़ी जाएगी। मर्यादा के भीतर रह, अधिकार में राग बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सर ऊपर जट संभालेगा। हम दोनों आप समझ लेंगे जिनमें झल रही लड़ाई है। तू जा तेरा तो चल को बक क्यों यहाँ लगाई है। फिर कहिए या क्या श्री मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है। भागदौड़ में नामी वह चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पत्नी चलते समय उसे कर्तव्य चाल बतलाए वो मेरे जो मैंने काम बताए थे। लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका मध्य बहा देना, यह काम इस समय प्रकट हुआ। वह काज न कुछ कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, वह छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रमाथल में। बंदर, तुम नहीं जानते मैं काल जीत बल वाला हूँ, जिसके कांटे का मंद नहीं, मैं वो भुजंग विष वाला हूँ। मेरी भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। जम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे बालों से थराया है। ये सूर्यदेव संकेतों पर मेरे पूरब से पश्चिम जाता है, इशारों पर मेरे पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मुस्सा जो था मुस्सा पंडित इस त्रिभुवन में और ना दूजा है। अपने शिष्यों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। ऐ बंदर, हमारी पराक्रम दुनिया जानती है। मैंने अपने हाथों से सैकड़ों बार प्रसन्नता पूर्वक अपने सर को काट काट कर अग्नि कुंड में हवन कर दिया है। इस बात का
भगवान शंकर स्वयं साक्षी हैं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो अभी कैलाश पर्वत पर चलते हैं और चलकर वहीं साक्ष्य कर लेते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जिस कैलाश पर्वत के उठा लेने से तुमने इस संसार में सबसे अधिक बलवान समझ रखा है, वो पराक्रम तुम्हारे पारसिक बल से नहीं बल्कि शंकर की भक्ति और सच्चे प्रेम ने किया। मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार दरार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सर ऊपर जड़ समझाने का। हम दोनों बात समझेंगे, जिनमें क्षण नहीं लड़ाई है, जा पेड़ों पर उछल कूद बकबक के यहाँ लगाई है। कहिए यह क्या श्री मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? जो कायर और भयातुर हैं वो संत ही संदेश पठाते हैं, सच्चे जो क्या सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। ऐसे पकड़ो इस ठीक बानरे को, रस्सियां बांधने को ले आओ, लोहे के गरम छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। आओ 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 मुखिया बलवान, इधर आओ, आदर्श पूर्ण तुम दिखलाओ। जब तक लंका राजा किया है, सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन करे तत्काल ध्यान में आता है, जो पालिकाख में दबा रहा वह यही रावण राजा है। जिसके बल पे तूने मूंछों जैसे झटकोरा है, वो तपसी कल का भगत है, बल बुद्धि ज्ञान का गोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाल दिया उसे, रोता है नारी पीरह में, इस दुख ने पागल किया उसे। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जग में जिस तरह बबूला है, तू अपनी इससे खीने है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नया लोकोक्ति भी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अत्यल्प आयु रह जाती है, तो पृथ्वी चलने बह जाती है। अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 दिन में इस जग से जाने वाला है। उस जग में बड़ी रास्ते में सब मेरी कुशल सुना देना, सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। क्या गरज पड़ी है, क्या गरज पड़ी है सागर को, जाकर से मेल करे, इसलिए ये सूर्यदेव जाकर फिर से मेल करे। तब सिंह करने के समान मेरे सब निश्चर हाथी हैं, मत कर अनजान की सी बातें, जानकी जान की साथी है। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? अनजान अनजान जान की अजान की, जान
की चांद की भांति है। बेटी चांद की नहीं तो सुने, चांद की भांति है। अब ना तो कल पाएगा तो कल कभी नहीं तो पाएगा। की बातों का बदला कर आज नहीं कर पाएगा। तू असुरों की गुण गाता है या तेरा धोखा है छलाए। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखो किसमें कितना बल है। मेरा या पाँव चलाएमान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र जी जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बंदर अपने घमंड में भूला हुआ है। इसके पैर को इस पृथ्वी से उखाड़कर आकाश में लहरा दो। Thea ka. Din sa iyo dan. Ha? Ay pirabit dia. Thea ka. Ha? सचमुच ये बंदर अपने बल पर भूला हुआ है। जब मैं अपने इस बाजुओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया, इस फैल में क्या रखा है? आंखों में आग, जिंदगी में जान चाहिए, प्राणों में जूझ सकी लगन करार चाहिए, तलवार चाहिए न मुझे ढाल चाहिए, उबाल चाहिए। कर लेंगे अगर देवता हरे काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मैं अभी तुम्हारे इस भाई को इस पृथ्वी से उखाड़कर आकाश में लहरा देता हूँ। जय शिव शंकर, जय क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चले, इसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरा पैर पकड़े, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अरे काम कर कम सकते हैं। जा हट जा, भाग यहाँ से जा, जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, यदि ठीक तुम जुबान चलाएगा। जाओ तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हो मेरे करने को, वो उल्टे पैरों पर जाए कि वाए कटने मरने को। जा तुम तपसी बच्चों से कह दो कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। भूमि में और बता कोई जाएगा और नहीं बात में छूटते जाएगा जाएगा। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा कल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी